इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। अनंतनाग में हम मौजूद हैं और अनंतनाग के पहलगाम में ही आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमला हुआ टूरिस्टों पे, लेकिन ये कश्मीरी मानते हैं कि टूरिस्टों पे नहीं, आतंकी हमला कश्मीरियत पे हुआ है। हमारे साथ कुछ कश्मीरी मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, जिनका लगभग व्यापार जो है इन्हीं टूरिस्ट से चलता था। इनका घर रोटी सब यही टूरिस्ट थे। कितना दुख होता है जब आपने ये इंसिडेंट सुना, और क्या कहेंगे इसको लेकर? ज़ुबान से बयान नहीं कर सकते, जितना दुख हुआ वो ज़ुबान से बयान नहीं कर सकते। हमारा कलेजा फटने को आ रहा है। हम 8 महीने से इंतज़ार में थे कि टूरिस्ट आएंगे, वो भी अपना खुशी मनाएंगे और हम लोगों को भी 4 पैसे मिलेंगे। लेकिन जो ये हुआ बहुत गलत हुआ। जिसने किया कि उसको मेरे ख्याल से फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। जिसने ये किया, ये शरपसंद है। हम कश्मीरी लोग इनको मेहमानों के जैसे ट्रीट करते हैं, इनका वेलकम करते हैं। पिछली बार जो आपने देखा बर्फ़ पड़ गया, हमने इनको अपने घरों में लिए, अपने मस्जिदें खोली, इनके लिए फ्री राशन का इंतज़ाम किया। तो हम इनकी आमद में होते हैं कि कब आए और हम इनका वेलकम करें। आज किसी शरपसंद ने ये हरकत की तो इसने सबसे पहले इंडिया से पहले कश्मीर को ही बदनाम कर दिया और कश्मीर के लोगों के ऊपर जख्म डाल दिया। लगता है आप टूरिस्ट आएंगे? आने चाहिए। देखिए, दिलेरी से काम लेना चाहिए। हम लोग 90 से पिस रहे, इस हालात को देख रहे हैं 90 से। अगर हम भी हिम्मत हारते तो शायद आज ऐसा माहौल नहीं होता। इसमें सबको डट के रहना चाहिए और इन ताकतों को हम पे हावी नहीं होना चाहिए। ये ताकतें चाहेंगे कि हम हावी हो, लेकिन अगर हम एकजुट रहेंगे, पूरा मुल्क एकजुट रहेगा, तो ये ताकतें नाकाम हो जाएंगी। कितना बड़ा इंसिडेंट था, इतने लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री खुद यहाँ पे पहुँच जाते, और कई इकनॉमी इससे चलती है, टूरिज्म सेक्टर से कई लोगों का रोजगार चलता है। मानते हो आप? हाँ, मान लेते हैं, मानने वाली बात है। देखो, कश्मीर में कोई इंडस्ट्री है नहीं और कुछ है नहीं। यहाँ पर अगर है, फ्रूट का सहारा है और दूसरी नंबर पे यही टूरिज्म का सहारा था। हम बड़े खुश थे कि 4-5 सालों से टूरिस्ट आ रहे थे, बड़े खुश थे वो भी और हम भी खुश थे। एक अच्छा माहौल था, देखने को सब कुछ अच्छा लग रहा था। रात के 11-12 बजे तक टूरिस्ट घूम रहे थे और अचानक ये इंसिडेंट हुआ। हम पूरे शॉक में है कि ये क्यों हुआ, और वो लोग भी शॉक में हैं जिनको टूरिस्टों से एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं था। वो लोग भी शॉक में। हम तो है ही, हमारा तो इनके साथ रोज़ी का मसला था। हमारे रेस्टोरेंट में आते थे, सुबह से शाम तक भीड़ रहती थी, हम तो इनके साथ जुड़े थे। लेकिन जो लोग इनके साथ जुड़े भी नहीं थे, जिनको एक पैसे का फ़ायदा नहीं था, वो भी शॉक में है। हैवानियत से भी बदतर चीज़ है। अगर दुनिया में सबसे कुछ हैवानियत से भी बुरी चीज़ है, वो ये है कि नहते लोगों के ऊपर अटैक किया गया। आपने कब सुनी ये बात? हमने कल शाम को सुनी। ये बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। आपका भी रोजगार टूरिस्टों से ही चलता है? नहीं, मेरा रोजगार एप्पल से है, मगर बहुत ही बुरा लगा ये सुनकर। टूरिस्ट आते होंगे सेब लेने के लिए? और क्या, आते हैं, घूमते हैं, बागों में घूमते हैं, हम भी खुश होते हैं उनको देख के। तो बहुत ही मज़ा आता था इकट्ठे रहने में। तो बहुत ही दुख हुआ, जिसने भी किया बहुत ही गंदा काम किया है उसने। सुनसान सा लग रहा है आज? सुनसान सा लग रहा है। ना खाना खाया आज हमने, ना कुछ। खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया, सर में दर्द है, बस कुछ सही नहीं लग रहा है। अब हमारी रिक्वेस्ट है टूरिस्टों से, आप आइए, हम इन ताकतों से मिल के लड़ेंगे। जिसने भी किया है वो बहुत ही गंदा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरे देश के साथ कश्मीर के लोग भी यहाँ पे इस इंसिडेंट की मजम्मत कर रहे हैं। हमने आपको देखा, काफ़ी इमोशनल हो गए जब हम आपसे बात कर रहे थे पहले। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल हो गया ये चीज़? जी सर, जब मैंने सुना कल 1:30-2 बजे मैंने सुना, मुझे भी शॉक लग गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर कश्मीरी जो ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के बगैर में बात कर रहा हूँ, हर कोई ये कह रहा है कि हमें शॉक लग गया, बड़ा मुश्किल हुआ ये बात सुन के। जिसने भी ये किया, हम तो मुश्किल हालात से वापस आए थे ना। मुश्किल हालात थे ना, मुश्किल हालात थे, मुश्किल हालातों से हम वापस आए थे। अब लग रहा था कि पटरी पे काम चल रहा है, पटरी पे गाड़ी आ गई है, अब ठीक हो रहा है सब। हमें अब हम भी दुख में। अब हमारी रिक्वेस्ट यही है, टूरिस्टों को आना चाहिए इधर, लड़ेंगे साथ में, इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये देखिए साफ तौर पे अपील कर रहे टूरिस्टों से, आप आइए, हम इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और पूरी तरीके से साफ तौर पे पूरा देश यहाँ पे कंडम कर रहा है इस तरीके की कायराना हरकत जो आतंकियों की तरफ से की गई।
कई टूरिस्टों को मारा गया। और सबसे ख़ास और अहम बात ये कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके टूरिस्ट इकनॉमी चल रही थी, उसके बाद ये सब होना ये ज़ाहिर तौर पर कश्मीर के लोगों के लिए भी एक सेटबैक से कम नहीं है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।